नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, विपश्यना ध्यान। ये तकनीक जो भारत में जन्मी, यहीं से कहीं खो गई और फिर सदियों बाद वापस लौटी। कैसे? हमारे पास कुछ नोट्स हैं भारत में विपश्यना का पुनरुत्थान लेख से जुड़े हुए, जो इसकी कहानी बताते हैं। जी हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक ध्यान तकनीक की वापसी की नहीं है। ये एक तरह से सांस्कृतिक जड़ों के दोबारा जुड़ने की और व्यक्तिगत बदलाव की भी कहानी है। और इसकी शुरुआत होती है, दिलचस्प बात है, बर्मा से, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। तो ये भारत से गायब हो गई थी, लेकिन बर्मा में ये कैसे बची रही? मतलब क्या खास था वहाँ? ये बर्मा में गुरु शिष्य परंपरा के जरिए बची रही। एक बहुत ही मजबूत परंपरा थी वहाँ। ज्ञान सीधे गुरु से शिष्य को मिलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी। इससे क्या कहते हैं, उसकी शुद्धता बनी रही। अच्छा। इसमें एक नाम बहुत अहम है, सयाजी ऊ खिन। वो 1899 से 1971 तक रहे। वो एक सीनियर सरकारी अफसर थे, अकाउंटेंट जनरल थे शायद, और साथ ही वो बहुत गहरे ध्यान गुरु भी थे। सरकारी अफसर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ भिक्षुओं या साधुओं तक ही सीमित नहीं थी, आम लोग भी कर रहे थे। बिल्कुल, यही तो खास बात है। ऊबा खिन ने और उनसे पहले लेडी सयादो जैसे गुरुओं ने इसे आम गृहस्थ लोगों के लिए भी सुलभ बनाया। और यहीं से फिर एस.एन. गोयनका जी का नाम जुड़ता है, जो इसे वापस भारत लाए। जी हाँ, सत्यनारायण गोयनका जी। वो भारतीय मूल के थे, लेकिन बर्मा में बसे हुए थे। एक कामयाब उद्योगपति। उन्हें काफी सालों से बहुत तकलीफ देने वाला माइग्रेन था और पश्चिमी दवाओं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। ओह। तो किसी ने उन्हें सलाह दी और वो करीब 31 साल की उम्र में सयाजी ऊबा खिन से मिले। और विपश्यना ने उनकी मदद की माइग्रेन में। हाँ, न सिर्फ माइग्रेन ठीक हुआ, बल्कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। एक गहरा परिवर्तन आया उनमें। इसके बाद उन्होंने ऊबा खिन से 14 साल तक सीखा, गहन प्रशिक्षण लिया। 14 साल? ये दिखाता है कि इसे सिखाने की जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लिया जाता था। निश्चित रूप से। ये कोई बस 2 दिन का कोर्स नहीं था। इतने लंबे और गहरे अभ्यास के बाद ही उतबू खिन ने उन्हें सिखाने के लिए अधिकृत किया। कहा कि अब तुम सिखा सकते हो। और फिर 1969 में गोयनका जी इसे वापस भारत ले आए, इसकी जन्मभूमि में। 1969 में वापसी हुई। फिर तो इसे ठीक से स्थापित करने की जरूरत पड़ी होगी, केंद्र वगैरह बनाने की। हाँ बिल्कुल। शुरू में तो छोटे छोटे शिविर लगते थे, लेकिन फिर एक स्थायी केंद्र की जरूरत महसूस हुई। और उसी कड़ी में पहला स्थायी केंद्र धमगिरी 1976 में इगतपुरी, महाराष्ट्र में बना। आज वो एक तरह से वैश्विक मुख्यालय जैसा है। और तब से अब तक तो इसका विस्तार कमाल का रहा है। अभूतपूर्व। सही कहा आपने। आज दुनिया भर में 300 से ज्यादा केंद्र हैं। भारत में ही देखें तो 80 से ज्यादा केंद्र हैं। और सबसे अनोखी बात जो मैंने सुनी है वो इनके संचालन का तरीका है। हाँ, वो वाकई अनोखा है। ये जो 10 दिन के आवासीय शिविर होते हैं ना, इनमें रहना, खाना और पूरी ट्रेनिंग शामिल है। और ये सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होता है। पूरी तरह निःशुल्क? आज के समय में ये कैसे संभव है? कोई तो चलाता होगा इन्हें। हाँ, ये चलते हैं दान से, लेकिन सिर्फ उन लोगों के दान से जिन्होंने कम से कम एक कोर्स पूरा कर लिया हो। कोई बाहरी डोनेशन नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। पुराने साधक अपनी मर्जी से जो चाहे दान देते हैं। यही इसका गैर व्यावसायिक और गैर सांप्रदायिक चरित्र बनाए रखता है। ये किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसी वजह से ये इतना फैल पाया। एक और पहलू है जो थोड़ा चौंकाता है। जेलों में विपश्यना। तिहाड़ जेल का कुछ जिक्र आता है। जी, वो भी एक बहुत अहम पड़ाव था। 1993 में उस समय वहां की आईजी थी किरण बेदी। उनके सहयोग से गोयनका जी ने तिहाड़ जेल में पहला कोर्स किया। कैदियों के लिए? हाँ, कैदियों के लिए। और नतीजे बहुत सकारात्मक रहे, हैरान करने वाले। हजारों कैदियों में, यहाँ तक कि जो बहुत कठोर अपराधी माने जाते थे, उनमें भी गहरे बदलाव देखे गए। गुस्सा कम हुआ, अनुशासन आया। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना। उसने इसे दुनिया भर में काफी पहचान दिलाई। कैदियों तक पर इतना गहरा असर? तो आज के इस तनाव भरे माहौल में आम लोगों को ये क्यों आकर्षित कर रही है? क्या खासियत है इसमें? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह है इसका प्रैक्टिकल होना। ये वैज्ञानिक लगती है, तार्किक है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं पालना है, नहीं किसी भगवान या गुरु की मूर्ति की पूजा करनी है। ये सीधे सीधे अपने शरीर और मन की सच्चाई को अनुभव करने की विधि है।
अपनी सांस पर ध्यान देना, शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना, बस। यानी अनुभव पर आधारित ज्ञान, किसी की कही बात पर विश्वास करने के बजाय खुद अनुभव करना। बिल्कुल, ये सार्वभौमिक नियमों की बात करती है। जैसे हर चीज बदल रही है, अनित्य, जैसे दुख है, जैसे मैं या मेरा जैसा कुछ स्थायी नहीं है, अनात्मा। और ये सब आप खुद अनुभव करते हैं। ये बुद्ध की मूल शिक्षा के 3 हिस्से हैं: शील यानी नैतिक आचरण, समाधि यानी मन को एकाग्र करना, और प्रज्ञा यानी अनुभव से सच को जानना। गोयनका जी तो अब नहीं हैं, 2013 में उनका निधन हो गया था, पर लगता है उनके बाद भी ये आंदोलन रुका नहीं बल्कि और फैला है। हाँ, सही कहा। उनकी विरासत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बहुत सारे सहायक शिक्षक तैयार किए थे और उनके सारे प्रवचन, निर्देश ऑडियो वीडियो में रिकॉर्डेड हैं। आज भी दुनिया भर में जो कोर्स होते हैं वो उन्हीं की आवाज में दिए गए निर्देशों और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, ताकि वो मूल शिक्षा वैसी ही बनी रहे। जी हाँ, ताकि शिक्षा की शुद्धता बनी रहे, उसमें मिलावट न हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो बुद्ध की ये प्राचीन ध्यान विधि जो भारत से ही निकली थी, वो लगभग 1000 साल से ज्यादा यहाँ से गायब रही। जी युवा खिन और खासकर एस.एन. गोयनका जी के प्रयासों से वो वापस अपनी धरती पर लौटी। जी, और सिर्फ लौटी ही नहीं, बल्कि आज दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक तरह से व्यक्तिगत शांति और खुद को समझने का जरिया बन गई है, और वो भी अपने मूल रूप में, बिना किसी लाग लपेट के। ये पूरी कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है, कैसे प्राचीन ज्ञान को आज के समय में जिंदा रखा जा सकता है, फैलाया जा सकता है। हाँ, और यहीं एक विचार आता है, एक सवाल मन में उठता है कि क्या विपश्यना का ये जो मॉडल है, गैर व्यावसायिक, पूरी तरह दान पर आधारित और मानकीकृत शिक्षण, क्या ये एक सफल तरीका है? क्या ये मॉडल प्राचीन ज्ञान को उसकी असलियत खोए बिना आज की दुनिया में प्रभावी ढंग से फैलाने का एक नुस्खा हो सकता है? शायद इस पर हमारे श्रोता भी सोचना चाहें।